अस्सलामुअलैकुम सामईन कराम। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में इमरान खान के गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई। इस समाअत की ख़ास बात यह है कि इस समाअत में गवाह वो आदमी है जो खावर मानिका का मुलाजिम है, और जाहिर है बुशरा बीबी उस वक्त खावर मानिका की बीवी थी और वो उसका भी मुलाजिम है। ये घर का भेदी लंका ढाए। अब ये घर का भेदी लंका ढा रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ इस पर हम आपसे बात ज़रूर करेंगे कि ये क्या हो रहा है, सियासत को कहाँ घसीट कर लाया जा रहा है। गैर शरई निकाह केस की समाअत सिविल जज कुदरतुल्लाह ने की। दरख्वास्त गुजार के वकील जनाब रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। अच्छा, यहाँ बड़ी एक अहम बात है कि जितने भी किसी सियासी शख्सियत के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं उनमें दरख्वास्त गुजार नहीं आता, बस उसका वकील पेश होता है। क्यों? मैं आपको ये बात पूरे वसूख से बताता हूं कि दरख्वास्त गुजार इस काबिल ही नहीं होता कि वो अदालत में पेश हो सके। वो इस काबिल ही नहीं हो सकता कि वो अदालत में पेश हो सके। क्यों? उसे दरख्वास्त और जो इल्ज़ाम वो लगा रहा होता है उससे उस शख्स का कोई सरोकार नहीं होता। पहली बात। अच्छा, केस का गवाह मोहम्मद लतीफ़ जो खावर मानिका का मुलाजिम है, ये अदालत में पेश हुआ। अब इसके पेश होने से सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इस शख्स को, खावर मानिका के मुलाजिम को, एक काले रंग की पोश कार में लाया गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इमरान के कह लें या जो भी लोग हैं, वो इस कदर इतना वाइब्रेंट हो चुका है सोशल मीडिया कि वो किसी का ऑपरेशन किए बगैर नहीं छोड़ता किसी को। अब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने क्या किया कि उस आदमी को उतरते हुए उस काले रंग की करोला या जो भी वो जिस मॉडल की कार थी उसमें दिखाया, उसको लाते हुए दिखाया, उसका मुंह छुपा कर लाते हुए दिखाया, उसको कपड़ा लपेटे हुए दिखाया। लाने वाले ने भी मास्क लगाया हुआ था, हालांकि कोरोना कब से ख़त्म हो गया है। वो जो ऐसे लोग हैं इनका मास्क अभी तक चल रहा है। तो बात यह है कि उसको जिस तरह से लाया गया, अब लाने वाले ने गाड़ी की नंबर प्लेट दिखाई और फिर बाद में तबसरा किया कि ये गाड़ी की जो नंबर प्लेट है ये एक सुजुकी कल्टस या सुजुकी कार का रजिस्टर्ड नंबर है और ये लगा हुआ किस गाड़ी के ऊपर है। वो ये कहता है कि इसका मतलब है कि ये गाड़ी खावर मानिका की नहीं बल्कि शायद किसी और की है। अब देखना यह है कि ये गवाह मुलाजिम है खावर मानिका का। खावर मानिका के मुलाजिम को इस पर बाद में बात करते हैं कि उसने क्या बातें अदालत में कही, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, खावर मानिका का मुलाजिम आज जो बातें अदालत में बता रहा है, क्या वो उस वक्त खावर मानिका को नहीं बताता था? और नहीं बताता था तो क्यों नहीं बताता था, जबकि उसने इस बयान में ये कहा है कि खावर मानिका मुझे खुद भेजते थे कि जाओ देखो वो क्या कर रहे हैं। तो हजूर तेनू ना बंदे असी इस ड्यूटी ते लतीफ, तू आके दस नहीं सी सकता कि वो की कर रहे ने? उस वक्त तुमने खावर मानिका को नहीं बताया, और फिर भेजने वाला इतना बेगैरत था कि अगर तुम बताते रहे और वो ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। खैर, ये सियासत की उतार चढ़ाव है, इसमें गैरत बेगैरती का शायद मेरा ख्याल ताल्लुक नहीं होता हमारे मुल्क में, बाकी दुनिया में तो हो सकता है होता हो। गवाह मोहम्मद लतीफ, देखें गवाह कौन है, मुलाजिम है। इमरान खान बुशरा बीबी के घर आते थे, सबको पता है ये तो। इमरान खान बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे, ये भी सबको पता है। इमरान खान और बुशरा बीबी जना करते थे। ओ भाई, तेनू किवें पता लगा? जना कोई दोबारा तू कब पर्दे हटा के शीशे दे दरवाज़ा खोल के कर दे सन कि आ जनाब मोहम्मद लतीफ़ तू तकदा रहे असी जना कर रहे हैं। अजीब ही भोंडे किस्म के मतलब है कि लोग हैं जिनको शायद गवाही देना भी ना आती हो। अभी शुक्र करो कि दरख्वास्त गुजार पेश नहीं कर दिया, 100 पलंडर उसने भी मारने थे। अच्छा, इमरान खान और बुशरा बीबी जना करते थे, ये लतीफ़ कह रहे हैं, जनाब बड़ा मुलाजम है। इमरान और बुशरा बीबी एक दूसरे का मुंह चूमते थे, यानी तू तक रहा होंदा सी है कि वो मुंह चूम रहे ने, तो तू खावर मानिका नूं जाके दसदा सी ना, तो उन्हें कोई एक्शन नहीं लिया। ये मैं लतीफ़ यानी वो मुलाजम बुशरा बीबी के कमरे में जाता था तो इमरान खान मुझे गालियां देते थे। मुझे दोनों कहते थे कि कुत्ते बाहर निकल जाओ। तो मैं अगर गुस्ताखी ना हो
तो लतीफ साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੁਣ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ। बस यही अलमिया है। तुम किसके नमक हलाल थे, खावर मानिका के, बुशरा बीबी के, या जो अब तुम्हें इस काम के लिए माल दे रहे हैं? अच्छा, मैं उनके कमरे में जाता था तो इमरान खान मुझे गालियां देते थे, मुझे दोनों कहते थे कुत्ते बाहर निकल जाओ। फिर जज ने सवाल किया, बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाती थी, जज के इस सवाल में सब कुछ है। यानी जज साहब कह रहे ने कि मैं वो अल्फाज नहीं लतीफ वास्ते इस्तेमाल करना चाहता कि लतीफिया तेनू कोल भालते सन तां भाल के ते सारा काम करते सन जे तू एडा गवाह आ गया है, सब कुछ दस रहे हैं तफसील दे नाल कि वो जना करते थे, चुमियां लेते थे। अफसोस की बात है, वो कहता है नहीं जनाब, मुझे खावर मानिका कहते थे जाकर इन्हें देखो। खावर मानिका तुम्हें कहते थे जाकर देखो, तो तू देखकर खावर मानिका को यह सब बताता था। तो खावर मानिका की गैरत उस वक्त कहां गई? मर गई हुई थी, अब जागी है जब इमरान खान कैद में आया है। तो मेरे कहने का सवाल ये है, और मेरा इस मामले में थोड़ा सा जज्बाती होने का मामला सिर्फ इसलिए है कि सियासत को सियासत रखें, इस कदर जातियात तक न लेके जाएं कि कल आपकी माओ बहनों के बारे में यही बातें होने लगें तो आपको दुख हो। उस वक्त आप कहो कि औरत की कोई इज्जत होती है, घरेलू मामलात सियासत में नहीं लाने चाहिए, औरत का एहतराम होना चाहिए। जिस भी किरदार की मालिक हो बुशरा बीबी, क्या वो औरत नहीं है? क्या तुम लोग सियासत में उस औरत को जिस तरह से घसीट रहे हो वो औरत नहीं है? क्या ये टाइटल उससे छीन सकते हो कि तुम औरत नहीं हो इसलिए कि तुमने इमरान खान से निकाह किया है? अफसोस है, मेरे मुल्क के लोग सियासत को उस दोराहे पर ले आए हैं कि जहां किसी की इज्जत महफूज नहीं है। मायक इमरान खान, खावर मानिका, बुशरा बीबी, इमरान खान की बहन अलीमा और दूसरे लोगों की बात बिल्कुल नहीं करना चाह रहा किसी की भी, लेकिन अफसोस अफसोस सियासत को मर्दानावार नहीं खेला जा रहा, जनानावार खेला जा रहा है। ये सब जनानावार हो रहे हैं। बहू बेटियों की इज्जतों को पामाल करके सियासत में आगे बढ़ा जा रहा है। कभी हम कहते थे सियासत बेरहम है, लाशों पर से गुजर कर लोग सियासत करते हैं। अब लाशों से नहीं गुजर रहे, अब इज्जतों पर से गुजर कर लोग सियासत कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। गैरतमंदों के लिए यही काफी होता है कि उन्हें एहसास दिलाया जाए, और बेगैरतों को एहसास कभी नहीं होता। ये एक पक्की ठक्की हकीकत है। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो।